बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलने की सलाह देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शब्दों की ताकत बहुत अधिक होती है। जब हम अनावश्यक रूप से अधिक बोलते हैं, तो न केवल हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, बल्कि हमारा प्रभाव भी कम हो जाता है। कम बोलने से सोचने की शक्ति बढ़ती है, आत्मनियंत्रण आता है और हमारी बातें अधिक प्रभावशाली होती हैं। गौतम बुद्ध ने भी मौन की शक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया था। उनके अनुसार, जब हम बिना कारण क्रोध, विवाद और व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करते हैं, तो हम अपने जीवन की ऊर्जा को व्यर्थ गंवा देते हैं। लेकिन जब हम मौन धारण करना सीखते हैं, तो हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने विचारों को गहरा बना सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो ये समझाएगी कि मौन की शक्ति कितनी प्रभावशाली होती है और ये हमारे जीवन में कितना बदलाव ला सकती है। प्राचीन समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में ठहरे हुए थे। वहां पास ही एक गांव था, जहां के लोग बुद्ध से मिलने और उनके उपदेश सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन गांव का एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह अत्यंत क्रोधित था और बुद्ध की शिक्षाओं से असहमत था। उसका मानना था कि बुद्ध लोगों को गुमराह कर रहे हैं और वह इस बात को बुद्ध के सामने कहने के लिए आया था। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसने बिना कोई संकोच किए बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। तुम्हारी बातें व्यर्थ हैं, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारे ये विचार किसी काम के नहीं हैं। बुद्ध वहां शांत बैठे हुए थे। उन्होंने उस व्यक्ति की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। वे न तो नाराज हुए, न ही गुस्सा किया और न ही उन्होंने अपनी सफाई देने का प्रयास किया। वह व्यक्ति कुछ देर तक लगातार बोलता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि बुद्ध उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वह और भी क्रोधित हो गया। मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूँ और तुम चुप हो, कुछ तो बोलो। आखिरकार वह व्यक्ति चिल्लाया, मैं तुम्हें इतने अपशब्द कह रहा हूँ और तुम कुछ भी नहीं कह रहे। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने तब अपनी आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराए। वे बड़े ही शांत स्वर में बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका हुआ? व्यक्ति कुछ सोच में पड़ गया। उसने उत्तर दिया, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा, तो वह उपहार देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही, यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वे शब्द उसी के पास रह जाते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि क्रोध और व्यर्थ के वाद विवाद से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। बुद्ध ने उसे मौन धारण करने और अपनी ऊर्जा व्यर्थ के झगड़ों में न लगाने का मूल्य सिखाया। उस दिन के बाद से वह व्यक्ति भी मौन की शक्ति को समझ गया और बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अनावश्यक बहस और गुस्से में बोले गए शब्द केवल ऊर्जा नष्ट करते हैं। जब हम किसी के साथ गुस्से में बहस करते हैं या किसी की बुरी बातों का जवाब देते हैं, तो हम केवल अपनी मानसिक शांति को नष्ट करते हैं। मौन रहना आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है और सोचने की शक्ति को गहरा बनाता है। जब हम कम बोलते हैं और सोच समझकर उत्तर देते हैं, तो हम अधिक प्रभावी बनते हैं। जब आप कम बोलते हैं, तो आपकी बातें अधिक प्रभावशाली होती हैं। जो लोग कम बोलते हैं और केवल आवश्यक बातें करते हैं, उनकी बातें अधिक लोगों पर असर डालती हैं। क्रोध और अपशब्दों का उत्तर मौन से देना ही सबसे बड़ी विजय है। जब हम किसी के अपशब्दों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तो हम स्वयं को मानसिक रूप से और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इस इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे, जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने में मदद करेंगी।